नमस्कार। पिछले भागों में हमने हिंदी अध्यापन पद्धति के उद्देश्य क्या है और हिंदी भाषा का लहजा किस तरह होता है, लहजा किसे कहते हैं, यह हमने देखा है। किसी का लहजा गुस्से वाला होता है, किसी का लहजा मिठास वाला होता है, कोई किसी शब्द पर जोर देता है, किसी उच्चारण पर जोर देता है। तो इस प्रकार लहजा किसे कहते हैं यह हमने पिछले भाग में देखा है। तो आज हम हिंदी भाषा की शैली किस तरह होती है यह आज हम देखने वाले हैं। तो भाषा की शैली किसे कहते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग उसकी जो व्याख्याएं की है यह भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि उससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाषा शैली किसे कहते हैं। उचित क्रम से उचित शब्दों का प्रयोग ही शैली है, ऐसा स्विफ्ट नामक साहित्यकार ने बताया है। यानी जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो उसमें उचितता होनी आवश्यक होती है, यानी अचूकता होनी आवश्यक है। या किसी गेटे नामक साहित्यकार है, उन्होंने बताया है किसी लेखक की शैली उसके मस्तिष्क की सच्ची प्रतिलिपि है। यानी हर एक लेखक की लेखन शैली अलग तरह की होती है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, यानी जैसे कि महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मैंने पिछले भाग का हमारा जो लेक्चर था उसमें बताया था कि सोलापुर में रहने वाले लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन बोलने का ढंग, तरीका, पद्धत, रीत अलग है। पुणे के लोग उनकी अलग है, या मुंबई जाए उनकी अलग होगी। तो इस प्रकार मराठी भाषा है, लेकिन बोलने का ढंग अलग है। उसी तरह साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी भाषा होती है, वो अलग अलग तरीके की होती है। हर एक के मन में वैसा ही होता है, वैसा ही बोला जाना चाहिए, वैसा नहीं होता। जैसे कि हम गणित सब्जेक्ट है, वो हर एक देश में जाए, राज्य में जाए, तो वैसे के वैसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन भाषा ऐसी चीज है, हर एक जगह जगह में उसका रूप अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देता है। इस तरह हिंदी साहित्य में हम अलग अलग तरह के जो हिंदी के काल बोलते हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, हर एक के काल के जो गद्य लेखक है, पद्य के जो कवि है, उनकी भाषा शैली भी अलग तरह की हुई है। जैसे कि हमारे हिंदी साहित्य में हम कहते हैं कि जो सरल सीधी भाषा होती है वो प्रसाद जी की भाषा होती है। या किसी के साहित्य की आलोचना करते हैं तो उस समय बोलते हैं कि उनके साहित्य में प्रसाद की झलक हमें दिखाई देती है, यानी हमें सुनने में, समझने में वो सहज सुलभ होता है। तो इस प्रकार हर एक लेखक की लेखन की कला, बोलने की कला, उसे हम शैली कहते हैं। हर एक के काम करने की शैली होते, बोलने की होती है, लिखने की होती है। उसी तरह यहाँ भाषा की भी शैली हम यहाँ देखने वाले हैं। तो शैलियों में भी साहित्यिक शैलियां होती है। तो पहले हमें साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है यह हमें पहले पता होना चाहिए। साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि पद्य, यानी उसे हम कविता कहते हैं, यह आते हैं। तो फिर गद्य हम बोलते हैं, तो गद्य में भी उपन्यास आता है, लघु कथाएं आती है, कहानियां आती है, या दंत कथाएं आती है, आत्मकथा आती है, जीवनी आती है। यह जो है वो गद्य के अंतर्गत आता है। यानी क्या, गद्य सिखाने की जो शैली होती है वो अलग होती है, पद्य सिखाने की शैली यानी पद्धति होती है वो अलग होती है। कभी कभी जैसे कि काव्य या कविता हम कहते हैं, तो कविता के स्वरूप कभी कभी महाकाव्य बोलते हैं। जैसे कि हमने हिंदी में साकेत नाम का भी खंड काव्य देखा होगा। महाकाव्य जैसे कि
महाभारत हो, वो महाकाव्य उसे कहते हैं। तो उनकी जो शैली होती है लिखने की, वो अलग तरीके की होती है। फिर जो गद्य है, तो गद्य की भी अलग अलग शैली होती है। प्रेमचंद जी अलग अलग तरीके से लिखेंगे। दूसरे जो लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो, हरिवंश राय जी बच्चन जी हो, और कोई भी हो, जो लेखक है वो अपने अपने तरीके से अपने मस्तिष्क में जो उनके मन में आता है उसी के अनुसार वो अपनी शैली का इस्तेमाल करते हैं। तो साहित्य में कविता की शैली अलग होती है, गद्य की शैली अलग होती है। तो यानी नाटक है, उसके नाटक की भी शैली अलग तरह की होती है। यह नाटक में भी अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि कॉमेडी नाटक होता है, इतिहास पर आधारित नाटक होता है, संगीत नाटक हम कभी बोलते हैं, कभी टीवी या दूरदर्शन पर सुनते हैं। तो इस प्रकार संगीत नाटक भी हो सकता है। फिर है कभी कभी शोकपूर्ण घटनाएं, उसे हम दुखांत होता है, यह भी दिखाने की कोशिश नाटक के माध्यम से। जब हम नाटक देखते हैं तो दर्शक हमारे सामने होते हैं और वो जो हमारे प्रसंग हमारे सामने घटित होते हैं वो लोग करते हैं पात्रों के माध्यम से, तो हमारे ध्यान में ज्यादा आता है और हम उसे हमेशा याद रखते हैं। फिर है कि साहित्य की शैली के बारे में हम देखते हैं। कविता की अलग होती है, गद्य की अलग होती है, नाटक की अलग होती है और भाषण की भी अलग होती है। तो भाषण हम किसके लिए देते हैं, क्यों देते हैं, उसके भी उद्देश्य है और उसकी भी शैली होती है। तो कभी कभी प्रेरणा देने के लिए भी भाषण होते हैं। जैसे कि हम 10वीं 12वीं कक्षा में होते हैं, मार्च में हमारी एग्जाम होती है, तो वो जनवरी में कभी कभी कुछ स्कूलों में कुछ महान व्यक्तियों को बुलाया जाता है और उनके माध्यम से उनका जीवन किस तरह सफल हुआ उसकी कहानी छात्रों के सामने रख देते हैं। तो छात्रों का विकास होता है, ऐसे ही उसको प्रेरणा दी जाती है। तो इस प्रकार सूचना देने के लिए भी भाषण होता है। कोई ठोस सबूत हो उसके लिए भी भाषण देने की जरूरत होती है। कोई विशेष अवसर होता है कि जैसे कि अब आने वाली गांधी जयंती हो या पंडित नेहरू जी का बाल दिन हो या और कोई भी जो हमारा विशेष अवसर हो, उसी के दौरान हम हमारा भाषण रखते हैं। तो इस प्रकार साहित्य के अनुसार यह गद्य, पद्य, नाटक और भाषण ऐसी अलग अलग शैलियां होती है। और वैसे देखा जाए तो भाषा के जो विचार की दृष्टि से और भी शैलियां उसमें आई है। यह जो शैलियां होती है, यह शैलियां 4 तरह की बताई गई है। तो पहली है विवरणात्मक शैली। विवरण यानी किसी वस्तु, किसी घटना या किसी प्रसंग या किसी कल्पना, इसके बारे में विचार व्यक्त करना। या किसी की आदत अच्छी है, किसी की आदत बुरी है, उसके बारे में भी हम कभी कभी बोलते हैं, वर्णन करते हैं। तो यह बोलने का तरीका होता है, इसके माध्यम से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। विवरणात्मक और आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप उसे वर्णनात्मक भी कहे तो भी चल सकता है। तो इसमें वर्णनात्मक शैली या विवरणात्मक शैली, यह पहली शैली है। दूसरी है मूल्यांकन शैली। मूल्यांकन यानी जब कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो उसके बारे में आपको आपकी राय क्या है, आपका मत व्यक्त कीजिए। ऐसा जब हमें कोई कहता है, हमारे एग्जाम में कोई पूछता है, तो हम जब वहाँ हमारा जवाब देते हैं तब हमें यह मूल्यांकन शैली होती है। कभी कोई गलत होता है, कोई योग्य होता है, कोई अयोग्य होता है, तो उसके लिए इस शैली का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है व्याख्यात्मक शैली। व्याख्यात्मक शैली यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा आशय स्पष्ट करना चाहिए। जिस व्यक्ति को आशय स्पष्ट करने की क्षमता है वो अच्छी तरह से अच्छा अध्यापन कर सकता है,
बोल सकता है और समाज में सफल भी हो सकता है। तो अच्छे वक्ता के लिए, अच्छे अध्यापक के लिए यह गुण ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। तो व्याख्यात्मक शैली, यह भी शैली हमारे हिंदी भाषा शैली में समावेशित की गई है। और चौथी और अंतिम है विचारात्मक शैली। जब हम किसी भी महाविद्यालय में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, तब हमें उन दीवारों पर छोटे छोटे सुवचन दिखाई देते हैं। तो एक सुवचन पर जब हमारे मन में आए, हमने अच्छी तरह से तैयारी की, तो हम उसमें 30 मिनट क्या 50 मिनट भी बोल सकते हैं, यानी उसमें उतना अर्थ छिपा होता है। तो इस प्रकार विचारात्मक शैली यानी व्यक्ति की खुद की बौद्धिक तैयारी कितनी है, उसी के अनुसार वह शैली है, यह हम कह सकते हैं। तो आज के दिन हमने हिंदी भाषा की शैली कौन सी है, यह अब हम देख रहे हैं। तो साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो गद्य, पद्य, नाटक और भाषण, यह भी शैली होती है। और संपूर्ण रूप से हिंदी भाषा की शैलियां इसके रूप से देखा जाए या स्वरूप से देखा जाए तो विवरणात्मक यानी वर्णनात्मक शैली, मूल्यांकन शैली, व्याख्यात्मक शैली और विचारात्मक शैली, ऐसे शैलियों के 4 प्रकार है। तो जो हमारे हिंदी अध्यापन पद्धति का जो भाग है, उस भाग में हम हिंदी के बलाघात किस तरह के होता है, बलाघात का महत्व क्या है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके हिंदी अध्यापन में जो भाषा शैली है, साहित्य की दृष्टि से भाषा शैली किस तरह की होती है, उसमें किसका समावेश होता है, तो उसमें गद्य का, पद्य का, नाटक का और भाषण का यह लिखना आवश्यक है। और हिंदी की भाषा शैली कॉमन रूप या जनरल या सामान्य रूप से भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उसमें विवरणात्मक यानी वर्णनात्मक शैली, मूल्यांकन शैली, व्याख्यात्मक शैली और विचारात्मक शैली, इसकी दृष्टि से आपने जवाब लिखने चाहिए। तो आज उतना ही काफी है। तो जब आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे या और भी देखना है, तो आप YouTube पर जाकर प्रोफेसर उज्ज्वला हेगड़े इस YouTube चैनल पर जाकर और भी देख सकते हैं। धन्यवाद।